हेलो एवरीवन। आज हम रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। रिलेटिव डेंसिटी जो टर्म है वो क्या होती है। रिलेटिव डेंसिटी ये टर्म आपकी क्या है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ बॉडी। हम इसको करते क्या है, इसमें यहाँ पे ना डेंसिटी दी जाती है। किसकी डेंसिटी? किसी भी सॉलिड की। जिस भी इसमें सॉलिड ले लो, यहाँ पे कोई भी सॉलिड मटेरियल है जो पानी में इमर्स्ड है, और नीचे किसकी डेंसिटी आएगी? डेंसिटी ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ पे ना एक कंडीशन लगाई जाती है कि वाटर की डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस पे लिखते हैं? एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड में हम ये जो रो सॉलिड है वो तो क्या है? रो सॉलिड तो डेंसिटी है, किसकी है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और रो वाटर किसकी है? डेंसिटी ऑफ वाटर। लेकिन कितने डिग्री सेल्सियस पे है ये? एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये बोलते हैं कि वाटर की ना जो डेंसिटी होती है, दो वैल्यू लेती है ये वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। एक तो हमारा सिस्टम होता है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं, डिस्टेंस मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में। तो इसको एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। इसमें जो वैल्यू होती है हमारी वाटर की डेंसिटी जो होती है वो हमारी फिक्स रहती है। कितनी? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद आती है डेंसिटी वाटर की, फिक्स है ये 4 डिग्री सेल्सियस पे। एट 4 डिग्री सेल्सियस इसकी डेंसिटी। अब आता है हमारा कौन सा सिस्टम? सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, इसमें हमारी जो डेंसिटी वाटर की होती है वो फिक्स होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पहले आप ये देख लीजिए एमकेएस, वैसे मैंने बता रखा है। एमकेएस जो है एम फॉर मीटर, ठीक है, ऐसा ही सिस्टम हो जाता है। के फॉर किलो ग्राम और एस फॉर सेकेंड, ठीक है। और सीजीएस सिस्टम क्या है हमारा? सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर इट्स सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि हम डेंसिटी वाटर की फिक्स टेम्परेचर ले रखा और वो कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करें यहाँ से, तो रिलेटिव डेंसिटी जो है, पहली बात तो ये है कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। रिलेटिव डेंसिटी हैज़ नो यूनिट। यूनिट कैसे होगी? ये नंबरिंग में आती है आपकी, हो ही नहीं सकती, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी जो है हमारी वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को डिवाइड कर रखा है उसमें, किससे? वाटर की डेंसिटी से। तो डेंसिटी टर्म को डिवाइड करेंगे तो सीधी सी बात है कि रिलेटिव डेंसिटी हमारी किस में आएगी? नंबर में आएगी, किसी यूनिट में नहीं आएगी। तो इसकी यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो उसके बाद आपका आता है, अब यहाँ पे ना इसको रिलेटिव डेंसिटी को अगर हम आगे सोल्व करना चाहें तो रिलेटिव डेंसिटी हमारी सॉलिड की डेंसिटी, यहाँ पे ना ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कम्प्लीटली इमर्स्ड का है। कम्प्लीटली इमर्स्ड, ये ऑब्जेक्ट अगर हमारा कम्प्लीटली इमर्स्ड हो, मतलब पूरा पूरा डूबे, कम्प्लीटली अगर इमर्स करें तो क्या होगा? तो यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे रो सॉलिड को, तो हम क्या लिखेंगे? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास सॉलिड का, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे? वॉल्यूम सॉलिड, ठीक है। और इन दोनों टर्म्स को हमने किससे डिवाइड कर रखा है? वाटर की डेंसिटी से। तो वाटर की डेंसिटी क्या आएगी? मास वाटर का, और डिवाइड में क्या आएगा? वाटर का वॉल्यूम। और ये जो वी वाटर है, आपको पता है जब ऑब्जेक्ट पानी में डूबता है, मैंने आपको बताया था कि जितना ऑब्जेक्ट पानी में डूबेगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट जितना पानी में डूबेगा, अगर वो सारा का सारा पानी में डूबा हुआ है तो इसका वाटर का ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम किसके बराबर होगा? वाटर के वॉल्यूम के। दोनों टर्म हमारी क्या रहेंगी? विल बी द सेम, इक्वल रहेंगी। और ये वी वाटर आपका है क्या?
वी वाटर आपका क्या है, सिर्फ वॉल्यूम है किसका, ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं इसमें कि ये दोनों वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम और सॉलिड का वॉल्यूम अगर कम्प्लीटली इमर्ज ऑब्जेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें पूरा ऑब्जेक्ट अगर डूबा हुआ है, तो सीधी सी बात है दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, पहले तो हम रिलेटिव डेंसिटी की टर्म आगे सोल्व कर देते हैं, मास सॉलिड का और डिवाइड में क्या आएगा आपका, वॉल्यूम सॉलिड का, ऑब्जेक्ट जो डूबा हुआ है, मल्टीप्लाइज वाटर का वॉल्यूम तो चला गया ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या आएगा आपका, वाटर का मास। ठीक है, तो यहाँ से हम वॉल्यूम सॉलिड और वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस तो सेम ले रहे हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी आपकी क्या आ जाएगी, सॉलिड का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर। अगर मैं इस टर्म को, अब एक फॉर्मूला तो आपका यहाँ पे बन गया रिलेटिव डेंसिटी का कि मास ऑफ अ सॉलिड एंड डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर। तो यहाँ से अगर मैं इसको ये बोलूँ कि जो रिलेटिव डेंसिटी है इसकी टर्म को, कि यहाँ से रिलेटिव डेंसिटी आपकी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी आपकी होगी मास किसका, सॉलिड का डिवाइड बाय मास वाटर का, और इसको मैं ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दूँ, ग्रेविटी से डिवाइड कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मास इंटू ग्रेविटी हमारी क्या हो जाएगी रिलेटिव डेंसिटी की टर्म में, ये हो जाएगी वेट किसका, ऑफ सॉलिड, ठीक है, और किसका वेट, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वाटर कौन सा है, सिर्फ डिस्प्लेस्ड है, डिस्प्लेस की बात होती है जितना पानी हटाएगा उतने की। तो अब आप ये देखें, आपको मैंने बताया था कि वाटर जितना हम डिस्प्लेस करते हैं उसके वजन के बराबर हमारा क्या होता है बायोएंट फोर्स, कि ऑब्जेक्ट पे पानी उतना ही फोर्स लगाएगा जितना उसका क्या है, जितना हटाएगा पानी का खुद का क्या है, वेट है। एक तो ऑब्जेक्ट है, इस ब्लॉक पे फोर्स उतना ही लगाएगा जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट है। कहने का मतलब ये है कि ये अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फोर्स लगाता है। अब इनका खुद का वजन जितना है, वाटर का वेट, वेट ऑफ वाटर जो नीचे जा रहा है, जो पानी डिस्प्लेस जो हो रहा है उसका वेट हमारा किसके इक्वल होगा, जितना ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, और वो फोर्स क्या होता है हमारा बायोएंट फोर्स, बायोएंट फोर्स होता है ऊपर की तरफ। अब अगर कोई इंसान किसी चीज़ पे फोर्स लगाएगा तो वो अपने वजन के हिसाब से फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलते हैं, यहाँ से इसमें हम ये बोलते हैं कि ये जो आपका बायोएंट फोर्स है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर की जगह हम लिख सकते हैं, ऊपर तो क्या है वेट ऑफ सॉलिड, और नीचे टर्म क्या आ जाएगी आपकी, नीचे आ जाएगी आपकी बायोएंट फोर्स। और ये जो बायोएंट फोर्स है इसका भी आपको पता था, मैंने आपको बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट एयर में मान लो 20 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है, पीछे वाली वीडियो में जिसने वीडियो देखी, और इसमें पानी में लग रहा है वो 18 न्यूटन का। तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से लग रहा है, नीचे वाले फोर्स की वजह से। वो फोर्स क्या हमारा बायोएंट फोर्स है, तो कितना कम लग रहा है 2 न्यूटन। तो हम ये कहेंगे कि 2 न्यूटन जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, बायोएंट फोर्स। सिर्फ इसी की वजह से तो वेट कम हुआ है। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में करवाया था, आप देख लेना अगर समझ में आया तो मैं ये कहती हूँ कि जो बायोएंट फोर्स है इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल्स टू डिक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट ऑफ सॉलिड, किसमें, इन वाटर, वाटर मान के चलते हैं अब तो हम। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेटिव डेंसिटी है उसको हम दूसरे टर्म में क्या फॉर्मूला दे सकते हैं, ऊपर तो है वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड, और नीचे क्या आएगा डिवाइडेड बाय डिक्रीज इन वेट
किसका, ऑफ किसका डिक्रीज इन वेट आएगा, सॉलिड का। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका बना सकते हैं फॉर्मूला जो हमने अच्छे से बनाया है, ये वाला। यहाँ पे हमारे रिलेटिव डेंसिटी के कई फॉर्मूले आपके पास बन चुके हैं। ठीक है, जिसके बेस पे हम क्वेश्चन को करते, तो देखिए यहाँ पे ना हम इसको रिलेटिव डेंसिटी को क्या बोल रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट का वेट है, तो ऑब्जेक्ट का वेट रिलेटिव डेंसिटी को आपने बोला कि वेट सॉलिड का, तो सॉलिड का वेट किस में होगा, इन एयर। एग्जैक्ट जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का एयर में है, डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म क्या थी आपकी, डिक्रीज इन वेट। डिक्रीज इन वेट मतलब उसका वजन कितना कम हुआ। ठीक है ना। और रिलेटिव डेंसिटी को हम क्या लिख देंगे, वेट ऑफ सॉलिड। सॉलिड का वेट किस में, इन एयर, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका, ये जो डिक्रीज इन वेट है वो किसकी वजह से होता है, बायोएंट फोर्स, ओनली ड्यू टू अ फैक्टर एंड दैट इज़ योर बायोएंट फोर्स। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कर लेते। तो यहाँ पे ना हमने पीछे अभी पढ़ा है कि रिलेटिव डेंसिटी का स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला था वो क्या था, सॉलिड की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब रिलेटिव डेंसिटी जो है, एक फॉर्मूला तो आपका ये, दूसरा आपका क्या बना था, वेट किस में, लिक्विड में। वेट जो है ऑब्जेक्ट का, चलिए इतनी ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बताई दिए। ठीक है, वेट हमने क्या था ऑब्जेक्ट का वेट वाला। तो यहाँ पे अब करते हैं इसमें, यहाँ तक तो रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं आपको ये बोलती हूँ कि आपके पास ना, एक तो आपके पास है नॉर्मल वाटर, ठीक है, नॉट प्योर वाटर। वाटर लेते हैं और मतलब वाटर आपने ले लिया, इसमें हमने सॉल्ट मिला दिया, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर दे देते 2। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है, सेकंड वाले लिक्विड की ज़्यादा होगी, फर्स्ट वाले लिक्विड की कम होगी। ठीक है, तो जिस सेकंड वाले लिक्विड की अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो बायोएंट फोर्स किस पे ज़्यादा लगेगा, बायोएंट फोर्स हमारा सेकंड वाला ज़्यादा लगाएगा और फर्स्ट वाला बायोएंट फोर्स लगाएगा कम। इसकी जितनी डेंसिटी होती है ना, वो उतना ही क्या लगाता है, बायोएंट फोर्स लगाता है। तो हम ये बोलेंगे F2 ग्रेटर देन F1, F2 ज़्यादा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बायोएंट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेंसिटी ऑफ, जो भी टर्म आपको लेनी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लिया। अब यहाँ पे ना हम ये बोलते हैं कि आप वाटर ले रहे हो, एक तो नॉर्मल वाटर ले लिया और एक आपने ले लिया दूसरा वाटर, जिसमें आपने क्या मिला रखा, सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर। एक तो सॉल्ट प्लस वाटर है, एक वाटर ओनली है। तो मैं आपको ये बोलूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, यही सेम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दोनों में है ये सेम। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका वेट हमारा मान लो 20 न्यूटन है, किस में, एयर में। और यहाँ पे इसका है मान लो आपका 18 न्यूटन, 18 न्यूटन, इसमें 18 न्यूटन है और इसमें कितना है, इसमें आप ले लो इसका 14 न्यूटन। जस्ट इमेजिन, क्योंकि बायोएंट फोर्स नीचे से सपोर्ट जो जिसमें ज़्यादा होगा ना, इसमें वेट कम लगेगा और इसमें वेट ज़्यादा लगेगा। तो चेंज इन वेट किस में ज़्यादा है, चेंज इन वेट हमारा किस में ज़्यादा है, सॉल्ट वाटर में। इसको हम सेकंड नंबर दे देते हैं, इसको हमने फर्स्ट नंबर दिया। तो यहाँ पे ना चेंज इन वेट को हम किस सिंबल से लिखते हैं, चेंज इन
वेट, इसको हम डेल और डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल डब्ल्यू, डेल चेंज के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। डब्ल्यू आपको पता है, डेल जो है इसको डेल बोलते हैं, ये किसी भी चीज़ के चेंज के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम ये बोलेंगे कि डेल W1 फर्स्ट वाले जो लिक्विड में मतलब वाटर में जो चेंज आया वो कितने न्यूटन का है। पहले 20 न्यूटन था, फिर 18 हो गया, तो कितना चेंज आया 2 न्यूटन। सेकंड वाले में कितना चेंज आया, पहले 20 था फिर हो गया 14, कितना न्यूटन आया 6 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि डेल W2 ग्रेटर है किससे, डेल W1 से। तो यहाँ पे ना हम ये कैसे कह सकते हैं, हम ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सेकंड वाले की डेंसिटी ज़्यादा थी किससे, फर्स्ट वाले से। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ρ2 ग्रेटर देन थी किससे, ρ1 से। सेकंड वाले की डेंसिटी फर्स्ट वाले से ज़्यादा थी, इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं। और बाय एंड फोर्स पे हमने बताया था, बाय एंड फोर्स भी ज़्यादा है, फोर्स और वेट तो सेम ही चीज़ होगी। तो हम ये कहेंगे कि जो वेट का जो चेंज आ रहा है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेंसिटी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी चीज़ में वेट कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। कोई आप ऐसा मटेरियल है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसमें वेट ज़्यादा बदलेगा, जिसकी डेंसिटी कम है उसमें वेट कम बदलेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से ना आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आपके पास क्या है, एक मेटालिक स्फीयर है, इसका वेट 210 ग्राम दे रखा है किसमें, इन एयर, ठीक है क्या ये है स्फीयर, ठीक है। अब इसका इसने बोला है कि यही स्फीयर 180 ग्राम हो जाता है किसमें, इन वाटर। फिर यही स्फीयर आपका 120 ग्राम हो जाता है जब इसको डालते हैं किसमें, लिक्विड में। अननोन लिक्विड है ये, जिस लिक्विड का आपको पता नहीं उसको हमने बोल दिया अननोन लिक्विड। इस तरीके का स्ट्रक्चर, एक बार तो इसको किसमें डाला हमने, एक बार तो हमने इसको डाला वाटर में, और एक बार इसको हम किसमें डाल रहे हैं, लिक्विड में, जिसका हमें पता ही नहीं, ठीक है। तो इसने बोला है कि बताइए ये जो स्फीयर है ना इसकी डेंसिटी बताइए, स्फीयर की डेंसिटी और डेंसिटी बताइए लिक्विड की, दोनों टर्म्स की आपसे डेंसिटी पूछिए इससे, ठीक है। तो इसको हम करेंगे कैसे, इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे। अब यहाँ पे इसमें ये देखिए कि अगर मुझे डेंसिटी स्फीयर की चाहिए, पहले तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, तो स्फीयर की डेंसिटी चाहिए, ठीक है। अगर मैं स्फीयर की डेंसिटी को रिलेटिव डेंसिटी से रिलेट करूँ तो रिलेटिव डेंसिटी क्या थी, डेंसिटी स्फीयर की डिवाइडेड बाय डेंसिटी किसकी, वाटर की। और ये सिस्टम किसका चल रहा है, सिस्टम चल रहा है सीजीएस। तो सीजीएस में हम स्फीयर की डेंसिटी तो एज इट इज़ रख लेते हैं, हमें पता नहीं, और वाटर की कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं ये कह सकती हूँ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होगी, यहाँ से इसका सोल्यूशन शुरू है। रिलेटिव डेंसिटी स्फीयर की किसके इक्वल होगी, स्फीयर की डेंसिटी की। तो अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी निकाल लूँ इसकी, तो हमारे पास आराम से क्या आ जाएगा, स्फीयर की डेंसिटी आ जाएगी। तो यहाँ से रिलेटिव डेंसिटी अब हम कैसे निकाल सकते हैं, वेट वाले फॉर्मूले से। यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी जो है स्फीयर की कैसे आएगी हमारी, एक तो हम फॉर्मूला ले देते इसका वेट इन एयर, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, चेंज इन वेट, चेंज इन वेट किसके अंदर, वाटर के अंदर, इन वाटर। तो अब आप ये देखिए यहाँ पे वेट जो है, पहले तो इसके एयर में तो कितना था 210, और चेंज कितना हुआ 210 से 180, मतलब कितना चेंज हुआ 210 माइनस 180, तो ये हो गया आपका 70। तो 210 बाई 70 यानी कि
सॉरी 30 आएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 ग्राम पर सेंटीमीटर। जहाँ से हमने निकाल ली क्या, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्फीयर। स्फीयर की डेंसिटी तो आ गई, अब बची किसकी, बची हमारी किसकी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ से हमें ये पता है, इसकी तो निकल गई स्फीयर की रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी जो थी स्फीयर की किसकी इक्वल थी, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्फीयर। स्फीयर की डेंसिटी के बराबर थी, तो डेंसिटी स्फीयर की कितनी आ गई हमारी 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। अब यहाँ पे ना आपसे पूछिए डेंसिटी लिक्विड की बताइए, जो अननोन लिक्विड था, तो इसकी कैसे बताएंगे हम। हमारे पास यहाँ पे अब मैं आपको ये बोलूँगी चेंज इन वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन था डेंसिटी के, तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ चेंज इन वेट। ठीक है, एक तो आपको लिक्विड में अगर बोला जाए यहाँ पे कि लिक्विड में एल से लिख देते हैं, किसके डायरेक्टली होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसकी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ पे मैं कह दूँ डेल डब्ल्यू लिक्विड इक्वल्स टू रो लिक्विड, एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरीके से चेंज इन वेट वाटर में इसके डायरेक्टली होगा वाटर की डेंसिटी की। ये कॉन्सेप्ट हमारा ऐसे बन जाएगा। आपको निकालने क्या रो लिक्विड, तो रो लिक्विड आपकी कितनी आ जाएगी, रो वाटर डेल चेंज इन वाटर इन लिक्विड चेंज इन वाटर इन चेंज इन वेट, डब्ल्यू जो है वेट है और ये नीचे वाला वेट वाटर है। यहाँ पे आपको चेंज इन वेट कितना था, शुरू में उसका मास उसका वेट कितना था 210 ग्राम एयर में, वाटर में कितना हो गया था 180 ग्राम, और उसमें लिक्विड में कितना हो गया था 120 ग्राम, है ना। ये तो हमारा क्या है सॉलिड ऑब्जेक्ट स्फीयर, ये वाटर में और ये हमारा लिक्विड में था, तो वेट चेंज हुआ था। तो यहाँ से रो वाटर तो कितनी CGS वैल्यू 1 ही होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। वाटर में कितना वेट कितना चेंज हुआ, लिक्विड में 210 से कितना बन रहा है 120, तो 210 माइनस 120 डिवाइडेड बाय वाटर में कितना चेंज हुआ था 210 माइनस 180, तो कितना है आपका, यहाँ पे आ गया आपका आई थिंक 80, और यहाँ पे आपका आ गया कितना 30 आएगा, यहाँ पे आपका 90 आएगा, 210 माइनस 120, और ये आ गया आपका 30। इनको कैंसिल करेंगे तो कितना है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो हम डेंसिटी लिक्विड की कितनी बताएंगे 3 ग्राम पर सेंटीमीटर, यही आपका क्या है आंसर। तो इस टाइप के टॉपिक लेके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्वेश्चन इसके।